अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट। कटोरी चाट की डो के लिए हमें चाहिए मैदा हमने लिया तकरीबन 2 कप। हमने इसमें डाला नमक और फिर साथ डाली अजवाइन को आप हथेली पर रगड़ कर डालें ताकि उसकी खुशबू अच्छी से आ जाए। फिर इसमें डालें आप 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, घी है या आप घी डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे, जैसे हम घर में नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, जो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी ना हो। ये देखिए, अब हम इसको बर्तन से निकाल के काउंटर पर अच्छी तरह गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट बाद हमारी डो रेडी है। अब हमने इसको ऑयल लगाया, एक बर्तन में डाला और ढाँपकर 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया। फिर हमें चाहिए टमाटर, प्याज, खीरा, सब्ज़ धनिया, मिर्चें और पुदीना चना चाट के लिए। ये हमने चॉप कर लिए। अब हम एक अलग बर्तन में डालेंगे दही में हमने डाला चाट मसाला और चाट मसाले के साथ हमने डाला सॉल्ट। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स किया, फेंटा दही को और एक साइड पे रख दिया। फिर दूसरे बर्तन में अब हम डालेंगे चना चाट में चीज़ें मिक्स करेंगे। इसके लिए हमने उबला हुआ आलू लिया, 1.5 कप चने तकरीबन हमने लिए, जिसमें हमें 1 मीडियम बॉयल पोटैटो लिया और 1 ही मीडियम टोमेटो, अनियन, कुकम्बर, फ्रेश कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ हमने लिए। ग्रीन चिलीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ डाल सकते हैं। फिर हम मिक्स करेंगे इसको और एक साइड पे रखा। अब हमारा आटा जो है वो रोटी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसकी बना लेंगे एक रोटी। गोल रोटी की टेंशन में बिल्कुल मत पड़ें क्योंकि हमने इसकी कटोरी बनानी है। ये जैसे भी हो बस पतली सी रोटी होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास है स्टील की कटोरी। अब पहले हम रोटी में फोर्क की मदद से होल बना लेंगे। ये हमारी कटोरी से जल्दी अलग हो जाएगी रोटी इस मदद से, इस टिप से। अगर आप होल नहीं बनाएंगे तो आपकी कटोरी जल्दी अलग नहीं होगी। पतली सी बिल्कुल रोटी बेलनी हमने। कटोरी के ऊपर उल्टा करके इसको डालें, अच्छी तरह चिपकाएं और एक्स्ट्रा जो आपकी रोटी है वो किनारों से बिल्कुल छुरी की मदद से, हाथ की मदद से या फोक की मदद से अलग कर लें। ये देखिए, ये है हमारी कटोरी बिल्कुल रेडी। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर आपने दोबारा इसके होल बनाने हैं फोक की मदद से। और अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास स्टील का ग्लास तो यकीनन होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डाली कटोरी पर रोटी डाली और उसका एक्स्ट्रा किनारे काटे, इसी तरह बिल्कुल आप रोटी बनाकर ग्लास के ऊपर उल्टा साइड पर लटकाएं और ये बिल्कुल ऐसे गोल सी काट लें। जी, ये हमारी तीनों कटोरियां हैं बिल्कुल रेडी। अब हम अपनी फ्लेम करेंगे ऑन और ऑयल हमें ऐसा चाहिए जिसमें हमारी कटोरी बिल्कुल डूब जाए। सो मैंने छोटा बर्तन लिया है ताकि मेरी कटोरी उसमें डूबे सही तरह। ये देखिए, हमने कटोरी इसमें डाली। अब ये जो कटोरी पकती जाएगी बर्तन छोड़ती जाएगी, खुद ब खुद छोड़ती जाएगी, आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ऐसे हमने चिमटे की मदद से इसको कर लिया अलग अपनी कटोरी को। ये देखिए, क्या ही ज़बरदस्त हमारी कटोरी हुई है रेडी। अब हम इसमें लेयर्स लगाएं, हर चीज़ मिक्स करके चना चाट डालें, इमली की चटनी डालें, केचप डालें या एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं चाट मसाला, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने स्पाइस के हिसाब से। और ये देखिए, गार्निश के लिए हमने साथ बटरफ्लाई बनाई है जो हमने कैरेट से बनाई है। ये आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए जी, वाह, क्या मज़ेदार कटोरी हमारी तैयार है। ये आप जिसको भी देंगे, मज़े की बात कि वो चाट के साथ साथ कटोरी भी खा जाएगा। आप ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।